अच्छा राजा साहब, एक और फिर एक सवाल उठता है कि स्पीकर साहब अगर इस वोट को अलाउ नहीं करते और तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती और वो इस हवाले से रूलिंग है उनकी आ जाती है कि ये वोट काउंट नहीं होंगे, तो क्या उसको किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि इसमें बड़ा ये टेक्निकल सी फिर बात होगी, रूलिंग को चैलेंज किया जा रहा है या वो जो कानून लिखा गया है उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू किया जा रहा है। क्या समझते हैं, क्या आउटकम हो सकता है अदालती? देखिए, रूलिंग की जहां तक बात है, ऑब्वियसली इट इज क्लियर कि उस किसी भी रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, अंडर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ आप रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते। नंबर 2 आ जाएगा कि जी आप अदालत जाते हैं और अदालत से कहते हैं कि आप इंटरप्रिटेशन करें कि आर्टिकल 63A की इंटेंशन क्या है। आर्टिकल 63A कहना क्या चाहता है, व्हाट वाज द विजडम कि इसको लाया गया, क्या इसका विजडम यही था कि फ्लोर क्रॉसिंग करने दो और उसके बाद बंदे को पैसे जैसे दे के उसको कहो घर चले जाओ और अगले इलेक्शन का टिकट भी दो, या पर्पज ये था कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना है और इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी देनी। तो ये फिर अदालत इस पे दोनों फ्री कैन को सुनेगी, अटॉर्नी जनरल को सुनेगी और उसके बाद वो अपना एक डिसीजन दे देगी कि आर्टिकल 63A का मकसद ये है। फिर उस इंटरप्रिटेशन पे ये भले से नया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए, लेकिन उसमें ये भी है कि नए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को 6 माह से कबल नहीं लाया जा सकता। ठीक हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।